नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, कुछ और अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा खुलासा यहाँ पर इस तेज़ी के पीछे, लॉगिन पीरियड के पीछे और जो टारगेट्स अभी निकल कर आ रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे। लेकिन एक काम आपको इस बार करना पड़ेगा कि बिल्कुल लाइक जो है वह रुकने नहीं चाहिए। अभी के अभी लाइक करो और फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल की बात सही हुई है। कल जो हमने बताया था 24 रुपये का टारगेट हिट करेगा और आज 24 रुपये से ऊपर 24 रुपये 30-35 पैसे तक हाई इसने लगाया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं जानता हूँ और मैं बोल दिया कि मुझे पता था कि यह टच करेगा। कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती है, रेसिस्टेंस नहीं था, एक क्लियर एरिया था, तो उस बेसिस पर बताई गई थी कि हो सकता है कि 24 रुपये का टारगेट हिट करे और वह हुआ। तो इसके लिए एक लाइक करके हमें मोटिवेट करने का काम आप ज़रूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज जो है इसने हाई लगाया था लगभग, यहाँ पर आप देखें तो 24 रुपये 35 पैसे का हाई लगाया और ज़बरदस्त रैली बनी रही और पूरे दिन और आखिर में भी बढ़िया यहाँ पर हमें क्लोजिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली है। बात की जाए आज के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। परसों जो वॉल्यूम था, मतलब कि शुक्रवार को, उसके आसपास आज भी हमें जो यह वॉल्यूम जो है देखने को मिल रही है। इससे पता चल रहा है कि जो मूव है वह वॉल्यूम सपोर्टेड है, मतलब कि ये जेन्युइन मूव है, वैसी कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। रिक्वेस्ट रहेगी 7-8 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही आपको कमाल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। देखिए, अब इस तेज़ी को लेकर अलग अलग तरह की बातें निकल कर आ रही है। उसमें कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह जो तेज़ी है, यह तेज़ी जो लॉक इन पीरियड, आपको पता होगा कि जब रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी येस बैंक की आज से 2.5 साल पहले, उस समय 3 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया था। 75% जो शेयर्स थे वह लॉक इन हो गए थे और वह मार्च 2023 में फ्री अप होंगे, जिसमें से कि काफ़ी बैंक्स, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, इन्होंने स्टेक लिया हुआ है येस बैंक के अंदर 10 रुपये के रेट पर। और ये जो समय है मात्र 3 महीना है, अभी से मात्र 3 महीना का समय है। 3 महीना के बाद जो है आपका लॉक इन पीरियड, जो भी स्टेक लिया हुआ है बैंकों ने, मेजर स्टेक तो उन्होंने ही लिया है, तो उनका फ्री हो जाएगा। वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते, वो चाहे तो रह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता है, बात को पूरा समझिएगा, बहुत इसमें समझने वाली बात है। यदि शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता है, जैसे कि 13-14 रुपये या फिर 16 रुपये 17 रुपये इस तरह के लेवल पर ही रह जाए, उन्होंने 10 रुपये के लेवल पर लिया है। आपको याद हो FPO जो आया था उसमें 10 रुपये के रेट से बैंकों ने स्टेक लिया हुआ है येस बैंक के अंदर। तो 3 साल के अंदर यदि उनको मोटा मुनाफा नहीं होता है तो वो अपना पैसा क्यों रखेंगे? वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो भी उनको 6-7 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलेगा वो प्रॉफिट बुक करके निकलना पसंद करेंगे। और यदि प्राइस अच्छा भागता है, पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि नहीं यहाँ से भी प्राइस डबल ट्रिपल हो सकती है, तो वो अपना स्टेक रखेंगे। तो ये चीज़ कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि यही 101% इसी कारण से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है यहाँ पर कि अगर तेज़ी नहीं आती है तो वो अपने प्राइसेस को निकाल लेंगे, अपने जो स्टेक है उसको निकाल लेंगे। इससे येस बैंक को और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस कारण से, अब ऐसी बात नहीं है कि इसी कारण से येस बैंक को ऊपर लेकर जाया जा रहा है। बैंक के अंदर तो पोटेंशियल है ही, बैंक परफॉर्म कर रही है और जो स्टॉक का प्राइस आपको दिख रहा है वह बिल्कुल जेन्युइन है, यह होना चाहिए। लेकिन ऑपरेटर्स जो है इसको ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे थे और अब यहाँ पर इसको प्रेशर को कम किया जा रहा है, क्योंकि यदि प्राइस को उसी जगह पर रखा जाए तो आप खुद सोचो, यदि आपने किसी शेयर के अंदर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और 3 साल से प्राइस जो है 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा है, तो आप क्या उसमें रहना पसंद करोगे? आप उससे एग्जिट करके दूसरे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे? तो यही यहाँ पर कंसेप्ट कुछ सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है आज से 3 महीने बाद, तो उसका इम्पैक्ट जो है बुरा हो सकता है यदि प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके साथ यह भी बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि जो Q3 के फाइनेंशियल ईयर 23 के जो Q3 के नतीजे हैं वह यदि अच्छे आते हैं तो जो बैंक्स हैं जो स्टेक लिए हुए हैं वो अपना स्टेक को आगे कंटिन्यू करेंगे, और यदि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो वहाँ पर वह निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। और एग्जिट करेंगे तो आप सोचो कि कितना बड़ा कोलैप्स हो सकता है येस बैंक के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी शेयर होल्डर वही हैं। ठीक है, तो अगर अचानक से लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ये सारे निकलेंगे तो येस बैंक का कहाँ पर प्राइस आ सकता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये चीज़ ऑपरेटर भी समझ रहे हैं कि अगर प्राइस को हम दबा कर रखते हैं तो यहाँ से बुरा हो सकता है, येस बैंक के लिए और बुरा हो सकता है, प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो है प्राइसेस को ऊपर लेकर जाया जा रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि प्राइस स्टॉक में कोई दम नहीं और प्राइस को ऊपर लेकर जाया जा रहा है, बिल्कुल स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है। यस बैंक, हर बार मैं बोलता हूँ कि जो स्टॉक है वह कंपनी से चलता है, बैंक से चलता है, और बैंक को आप देखो तो बैंक ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। बैंक के आप एनपीएस देख लो, बैंक के आप बैलेंस शीट उठाकर देख लो, इनके डिपॉजिट्स देख लो, इनके लोन एंड एडवांसेस देख लो, पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार हर एक चीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई एक रीज़न नहीं है कि स्टॉक का प्राइस ना बढ़े। बैंक, अगर आप बैंक की स्टडी कर रहे हो, बैलेंस शीट पर स्टडी कर रहे हो, इसके सेल्स फिगर पर नज़र डाल रहे हो, उसके फाइनेंशियल्स पर नज़र रखे हुए हो, तो आपको बखूबी पता होगा कि स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है उस कंपैरिजन में जिस कंपैरिजन में बैंक अपना अदर पैरामीटर्स को बढ़ा रही है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा था? ये चीज़ ऑपरेटर है। देखिए, कल एक भाई ने कमेंट किया कि येस बैंक में ऑपरेटर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्या लगता है येस बैंक में ऑपरेटर नहीं है? पिछले 2 साल से येस बैंक 12-13-14 रुपये पर कैसे घूम रहा है बिना ऑपरेटर के? मुझे तो नहीं लगता है कि ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर का मैनिपुलेट किया हुआ यह स्टॉक है, और येस बैंक में काफ़ी लोग इन्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं। इस कारण से ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि ऑपरेटर को प्रॉफिट कब होगा? जब आम इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, है ना। तो यही कारण है यहाँ पर। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। 45 रुपीज़ का जो टारगेट्स बताया जा रहा है वह भी मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, बस बने रहें वीडियो के साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए, लाइव मिनट के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें यह बातें बताई गई है कि सम एनालिस्ट रिमेन कॉशियस अहेड ऑफ द 3-year लॉक-इन पीरियड ऑफ बिग इन्वेस्टर्स। लेंडर्स लाइक एक्सिस बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट बैंक हैड बाउट स्टेक इन येस बैंक। ठीक है, इन्होंने अपना स्टेक लिया हुआ है 3 साल के लिए। लॉक इन पीरियड था 75% जो है वह लॉक इन है। मार्च 2023 में वह फ्री अप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पर कहना है कि जो लॉक इन पीरियड समाप्त होगी उसके बाद का जो परफॉर्मेंस है वह बहुत कुछ डिपेंड करेगा Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का। यदि इसके नंबर्स अच्छे आते हैं, इफ़ द येस बैंक मैनेजेस टू गिव गुड स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 रिजल्ट्स, द वैल्यूएशन ऑफ येस बैंक शेयर में बिकम अट्रैक्टिव एंड हैंस प्राइवेट लेंडर हु बाउट स्टेक इन येस बैंक में कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। तो देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है Q3 जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके ऊपर, और रिज़ल्ट्स हैज़ यूजुअल अच्छे आने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। क्योंकि आप पिछला 6-7 क्वार्टर का रिज़ल्ट उठाकर देख लो, जब से ये रिस्ट्रक्चरिंग की गई है उसके बाद से आप 2-2.5 साल से रिज़ल्ट्स इसके उठाकर देख लो। येस बैंक लगातार परफॉर्मेंस अच्छा करता गया है। मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। बैंक का आप बैलेंस शीट उठाकर देखो, इसके सेल्स उठाकर देखो, इसके नंबर्स उठाकर देखो, इसके लोन्स उठाकर देखो, इसके डिपॉजिट्स उठाकर देखो, इसके एनपीए उठाकर देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि येस बैंक लगातार सुधरता हुआ, मतलब इम्प्रूव किया है लगातार, लेकिन स्टॉक नहीं किया है। ठीक है, तो जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स आएंगे वह भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि अच्छे ही रहेंगे, और अच्छे रहेंगे तो आपको प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, बैंक की स्टॉक भी ऊपर भागेगा। और 2023 के बाद जब लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा तो ये लोग जो बिग इन्वेस्टर्स, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सभी कंटिन्यू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब 10 रुपये का स्टॉक उनको 30 रुपये, मतलब कि 3 गुना होता हुआ जब नज़र आएगा तो वो क्यों एग्जिट करेंगे? कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं करोगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। यहाँ पर देखिए, टारगेट्स भी 40 से 45 रुपये के बताए जा रहे हैं यदि Q3 के नंबर्स अच्छे निकल कर आते हैं तो। एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि अगर Q3 के नतीजे अच्छे आते हैं तो ये जो प्राइवेट लेंडर बैंक हैं जिनका कि स्टेक येस बैंक में है वह एग्जिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि येस बैंक को आपको सस्टेन करना है। येस बैंक जब डूबा था उस समय ये लोग जो थे, ये लोग क्यों आए थे? इनको RBI की तरफ से गाइडलाइंस थी कि आप स्टेक ले, आप येस बैंक को संभालने में मदद करें। तो इस कारण से ये लोग, ऐसी बात नहीं है कि बस अपना प्रॉफिट देखेंगे और भाग जाएंगे, क्योंकि ये भी तो बैंक ही हैं, ये भी तो लेंडर्स है, लाइक येस बैंक की तरह ही अदर प्राइवेट लेंडर्स बैंक हैं। तो इनका भी काम है कि येस बैंक को स्टेबलाइज करना, भरोसा, लोगों का जो भरोसा है। एक चीज़ देखिए, यदि कोई भी प्राइवेट बैंक डूबती है तो उससे लोगों का भरोसा तो उठता ही है, लेकिन केवल एक बैंक से नहीं, पूरे बैंकिंग सिस्टम से यह भरोसा
जाता है। इस कारण से उनका यह भी कर्तव्य है कि वो इस बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बनाकर रखे, लोगों का विश्वास बनाएं, यह भी काफ़ी ज़रूरी है। इस कारण से वो अपना स्टेक जो है वह आउट नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे यदि नंबर्स अच्छे निकल कर आते हैं, यदि प्राइसेस ऊपर जाती है तो। बात आपको यदि समझ में आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करें। और देखिए कल जो हमने बातें बताई थी वह भी यहाँ पर सच होते हुए नज़र आ रही है। तो यह मैं नहीं कहूँगा कि मैं सब जानता हूँ, तो भाई अपना सारा का सारा इन्वेस्ट कर देता है येस बैंक में और करोड़पति बन जाता, लेकिन एक थोड़ी बहुत एनालिसिस होती है जो कि सही हो जाती है। तो उसके लिए थोड़ा आप मोटिवेट करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।